सुप्रभात छात्रों। छात्रों, हास्य एक ऐसा सागर है, उस हास्य में डूबकर हमारे जितने भी दुख दर्द है वो खत्म हो जाते हैं। हास्य से हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। जब हम कोई हास्य भरी धारावाहिक देखते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए हम हमारे जीवन के जो दुख दर्द है वो भूल जाते हैं और हमारे जीवन का जितना भी कड़वापन है उस हास्य भरी धारावाहिक से, उस हास्य भरी लेख से हम भूल जाते हैं। और यहाँ पर आज हम ऐसी ही एक हास्य भरी कहानी जिसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। हमारे आज के पाठ का नाम है गोभी का फूल। ये जो पाठ है केशव चंद्र जी वर्मा ने लिखा है। हास्य एक ऐसा सागर है जहां सारे दुखों, कड़वे अनुभवों, सारी उलझनों को डुबोकर मन का बोझ हल्का हो जाता है। और यह पाठ भी एक हास्य से भरा पाठ है। गोभी का फूल लाने वाला जो व्यक्ति है वह किन परिस्थितियों से गुजरता है और अंत में कैसे अपने ही शहर से महंगी गोभी खरीदकर, कॉलीफ्लावर, गोभी मतलब कॉलीफ्लावर, गोभी खरीद कर देता है और बीच की जो उलझने हैं उसको गोभी के जो फूल लाने में, गोभी का फूल मतलब कॉलीफ्लावर, तो वो लाने में कितने दुखों को कैसे झेलना पड़ता है, आइए पढ़ते हैं इस गोभी का फूल इस पाठ में। संकल्प पृष्ठ क्रमांक 14। पाठ का नाम है गोभी का फूल। गोभी का फूल इस पाठ में अब हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे। जो बाबू हनुमान प्रसाद है उसको नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी कुंजड़े मतलब सब्जी बेचने वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से रोज खरीद कर ले जाते हैं। ये जो हनुमान प्रसाद है, ये घर की जो साग सब्जी है वो रोज खरीद कर मंडी से लेकर जाते हैं। हरे धनिये की गड्डी पैसे पैसे या 2 पैसे की 3 लेना, या जो हरा धनिया है उसकी जो गड्डी है। अब ये छात्रों पैसे पैसे और 2 पैसे मतलब ये आज का जो हमारा चलन है, जो पैसे का चलन है वो रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में चलता है, लेकिन ये पुराने समय में लिखा हुआ पाठ है, इसलिए पैसे पैसे या 2 पैसे में तब जो धनिये की जो कोरिएंडर की जो बंच होता था वो आता था। 3 लेना, तब 1 पैसा 2 पैसे का हिसाब चलता था, जैसा कि आज कैसे चलता है, रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। पैसे या 2 पैसे की 3 लेना। और शलजम मतलब बीट, जो हमारा खून बढ़ाता है वो बीट लाल कलर का होता है। बीट को पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना और आलू छाट छाट कर चढ़वाना। सड़ा कुमड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस करना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजड़ा उन्हें पहचानता है। अब यहाँ पर क्या क्या बताया है। जो शलजम है, बीट, उसके पत्ते तुड़वा कर तुलवाना ताकि वो शलजम है, बीट है, वो ज्यादा मिले, तोल कर ज्यादा मिले। आलू छाट छाट कर चढ़वाना मतलब जो तराजू है उसके ऊपर जो आलू है वो छोटे छोटे बाजू निकाल कर बड़े बड़े छाट छाट कर तोलना। सड़ा कुमड़ा, पंपकिन, यहाँ पर जो कुमड़ा है, पंपकिन है, वो सड़ा हुआ है, खराब, वो काट कर दूसरे दिन कटा हुआ वापस करना। और अरबी और टारो रूट्स धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिसके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजड़ा, जो सब्जी बेचने वाला है, वह पहचानता है हनुमान प्रसाद जी को। सब कुंजड़े उन्हें देखकर
आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, किंतु मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता। जो सब्जी वाला है, कुजड़ा है, उसे सब हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। अब यहाँ पर प्रथम पद स्टांजा में यहाँ पर जो हनुमान प्रसाद है उसके सब्जी खरीदने के बारे में, और जो कुंजड़े हैं सब्जी बेचने वाले हैं वे उससे कैसे नाराज थे, लेकिन फिर भी वो कोई भी नहीं चाहता था कि वो उसे आवाज तो जरूर लगाते थे, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, परंतु मन से कोई नहीं चाहता कि हनुमान प्रसाद उनकी दुकान पर ही उस दिन का बाजार का व्रत तोड़े। बाजार का व्रत तोड़ना मतलब यहाँ पर उनके धंधे की बोहनी करे। यहाँ पर जो सब्जी मंडी वाले जब सब्जी लेकर बैठते हैं, जो पहला ग्राहक आता है उसे बोहनी कहते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसी किचकिच करने वाला जो ग्राहक है वो पहले आकर के उनके धंधे की शुरुआत करे। इसलिए मन से तो आवाज देते, सिर्फ मुंह से बोलते थे आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, लेकिन कोई भी मन से नहीं चाहता था कि ये हनुमान प्रसाद है उनके दुकान पर आकर वो उनके धंधे की शुरुआत करे। हनुमान प्रसाद जी को हरि सब, अब यहाँ पर एक बात है, कोई क्यों नहीं चाहता था उनके बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि यदि धंधे वालों का कहना होता है, यदि जो पहला ग्राहक होता है वो यदि चिक चिक करके घिस घिस करके धंधे की शुरुआत करता है तो पूरा दिन धंधा खराब होता है। इसलिए वो कुंजड़े सिर्फ आइए बाबूजी का नारा लगाते थे, परंतु मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़े, मतलब वो किचकिच करता था, इसलिए उनकी दुकान की बोहनी करे ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि बहुत देर तक उन्हें जो सब्जी वाले हैं वो भावताव भी करता था, कम ज्यादा भी करता था, तो वो बहुत देर तक उन्हें हिसाब लगाना पड़ता था कि आखिर में सौदे के बाद घाटे में आखिर हनुमान प्रसाद रहा कि सब्जी बेचने वाला रहा। ठीक है, हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है, मर्ज मतलब अच्छा ज्ञान होना। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे यदि आदि कारण मतलब शुरुआत, आदि कारण मानते हैं तो वह है हरी सब्जी। हनुमान प्रसाद के बारे में ये जो हरी सब्जी का बहुत ज्यादा ज्ञान है, और सारे संसार में यदि वे किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं, मतलब शुरुआत का, हर चीज की शुरुआत सब्जी से होती है, हरी सब्जी से, ऐसा ये जो हनुमान प्रसाद जी है इनका कहना था। और यहाँ पर ये कुंजड़ा बताया है, और ये जो हनुमान प्रसाद है ये भावताव करके यहाँ पर सब्जी खरीदते हुए बताया है। तो आइए पृष्ठ क्रमांक 15 के ऊपर हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। यदि हनुमान प्रसाद से किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाए, अंत में इसी विषय के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। आप किसी भी विषय पर उनसे बात छेड़ोगे तो वो आखिर में यही कहेंगे कि हर समस्या का समाधान हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। किसी सब्जी में कितना विटामिन होता है, कितना लोहा होता है, कितना चूना होता है, कितना कत्था होता है, कितनी लकड़ी, कितना ईटा, कितना गारा वगैरह होता है। अब यहाँ पर कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, मतलब हर सब्जी के अंदर कितने विटामिन्स और कितनी गुणकारी होती है, इसके जैसा विशद मतलब गहरा ज्ञान उनको है, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी न होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट दीजिए। रिप्लिका का अर्थ यहाँ पर प्रतिकृति, मॉडल, तो वे बुरा मान सकते हैं, परंतु इसके बजाय यदि आप उन्हें एक झाबा सोया मेथी का
मतलब एक गड्डी सोया मेथी का साग, साग मतलब सब्जी भेंट कर दे तो आप उनके सहृदय मतलब प्रिय मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर करते हैं। मौसमी तरकारी मतलब हर सीजन में जो सब्जी आती है उसकी वो फरमाइश मतलब मांग कर देते हैं। यहाँ पर कोई बाहर आते जाते मतलब अपने शहर से कोई दूसरे शहर जा रहा है तो जैसा देखिए मौसमी तरकारी मतलब अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसा अंगूर का एक सीजन होता है वैसे ही हर एक सीजन में हर एक तरकारी सब्जी मिलती है, उसकी फरमाइश वे जो बाहर शहर से बाहर जाने वाला व्यक्ति है उससे करते थे। अब यहाँ पर एक बात बताइए सब्जियों के बारे में, सब्जियों में कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्ता मतलब सब्जियों में कितने कंटेंट्स है, इसका उन्हें विशद मतलब गहरा ज्ञान था। यहाँ पर उनकी जो तुलना है वो पोस्ट मास्टर से की है। पोस्ट मास्टर को भी अब तक निकले हुए जो उनके खाते के विभाग के जो डाक टिकटों के बारे में भी जितनी जानकारी नहीं होगी उससे कई ज्यादा जानकारी हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी के बारे में जानकारी थी। यहां पर शामत के मारे, शामत मतलब मुसीबत, दुर्भाग्य, एक दिन लेखक के मुंह से शामत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। किसके सामने? हनुमान प्रसाद के सामने। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। देखो क्योंकि हनुमान प्रसाद की एक आदत थी, कोई भी बाहर गांव जा रहा है तो वो तुरंत कोई ना कोई सब्जी लाने को कहते हैं। तो हनुमान प्रसाद जी जो लेखक है उनके मुंह से गलती से निकल जाता कि वो लखनऊ जा रहे हैं तो वो तुरंत हनुमान प्रसाद जी क्या कहते हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहां गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं है, कॉलीफ्लावर, अभी यहाँ पर गोभी का फूल मतलब कॉलीफ्लावर वो मिलता नहीं है। सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2-2 आना मतलब क्या, आज के 20-20 रुपए पकड़िए हिसाब से। उस समय में ये जो पुराना पाठ लिखा है इसलिए 2-2 आने में लिखा है, लेकिन आज 20 रुपए से कम कॉलीफ्लावर का गड्ढा जो बंच है वो नहीं मिलता। लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ या ना कहा हो उसके पहले ही उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ में रख दी और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने अभी कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है। और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है, झाई मतलब इंसेक्ट्स। यह न रहे बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते न निकालने पाए पूरी गोभी लीजिएगा। जो कैलोरी होती है पत्तों में वो फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई ना होगी, लौट कर आइए तो खिलाऊंगा। जरा सी मध्यधीम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। लाल लाल कल्ले निकल आना मतलब खुश हो जाना। अब यहाँ पर मैंने जो लेखक ने हाँ या ना कहने से पहले उन्होंने अठन्नी लेखक के हाथ में रख दी और लेखक को अकेले में ले जाकर बोले, वर्मा जी जो आपने पता नहीं सब्जी खरीदी है या नहीं, फूल जरा गठा मतलब जो भरा हुआ फूल
कॉलीफ्लावर है लीजिए, बिखरा हुआ मतलब जिस पतला हुआ जल्दी खराब हो जाता है। और वो ये भी बताते हैं, देखिए अक्सर उस पर झई पड़ जाती है, यहाँ पर जो इंसेक्ट है वो इल्ली वगैरह पड़ जाती है। यह न हो बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग गोभी के पत्ते निकाल कर तोड़ने को कहते हैं, लेकिन ये हनुमान प्रसाद जी है वो गोभी के पत्ते भी लेने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोभी के पत्ते का अचार बनाना चाहते हैं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है, ऐसा हनुमान प्रसाद जी कहते हैं। उसकी सब्जी तो आपने खाई ही न होगी। लौट कर आइए तो फिर जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे, आप खुश हो जाओगे वो खाओगे तो। वे हर किसी सब्जी के बारे में, हनुमान प्रसाद जी हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भिगा हुआ फूल न लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चा हो तो भी विटामिन डी, ए, बी काफी रहता है। अब यहाँ पर जो हनुमान प्रसाद है वो लेखक को जो कॉलीफ्लावर है, गोभी का फूल है, उसके बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कैसा फूल लेना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया, महात्म्य मतलब यहाँ पर जो महिमा, उसका महत्व वो सुनकर गया तो गाड़ी छूटेंगी, नौकरी छूटेंगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया और फिर लेखक और हनुमान प्रसाद के चुंगल से लेखक जैसे तैसे छूटकर लखनऊ जाने के लिए निकल पड़े। अब यहां पर इस तासिका में हम हनुमान प्रसाद जी ने लेखक के हाथ में अठन्नी थमाकर उनको लखनऊ से गोभी का फूल लाने के लिए कहा और लेखक फिर लखनऊ के लिए निकल पड़ते हैं। अगली तासिका में हम लेखक जब है लखनऊ जाते हैं तो उन्हें वहां पर किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है, ट्रेन में जाते समय जो उनको तकलीफ होती है उसके बारे में जानेंगे और अंत में वो किस तरह से महंगी सब्जी खरीदकर, अपने ही गांव से महंगी सब्जी खरीदकर लखनऊ की कहकर हनुमान प्रसाद को देते हैं। ये अगली तासिका में हम उसकी पढ़ाई करेंगे।